ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की सनती तरक्की अपनी उरूज पर है तो महंगाई और बेरोजगारी भी अपनी उरूज पर क्यों है? क्या हुकूमत वक्त भी पिछली हुकूमतों की तरह बेहतर माशी ग्रोथ जाहिर करने के लिए अहम इकदाम उठाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स के सहारे लेकर सिर्फ एदाद व शुमार की फिगर्स को मैनिपुलेट कर रही है, या वाकई पाकिस्तान की सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है? अगर सनती पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा है तो सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से अब तक हुकूमत पाकिस्तान सही मानों में क्यों फायदा हासिल नहीं कर पा रही है? क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी वाकई में काबिल कबूल है, या इसके बारे में अभी अहम फैसले होने बाकी हैं? इससे पाकिस्तान की मैशियत पर क्या मुस्बित और क्या मुज़िर असरात मुरतब हो सकते हैं? डिजिटल पाकिस्तान के नारे का क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान का हर शहरी अब घर बैठे बैठे मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी जरूरत का सामान किसी रिटेलर से हासिल करने के बजाय डायरेक्ट प्रोड्यूसर से हासिल कर पाएगा? क्या हुकूमत पाकिस्तान मिडल मैन को मुल्क की मैशियत से खारिज करने की तरफ अहम इकदाम कर पाएगी या नहीं? इससे प्रोड्यूसर और एंड बायर का क्या फायदा होगा? पाकिस्तान में शुरू किया जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन सी एशिया तैयार की जाएंगी? इस जोन में अब तक कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? वो कौन से मुल्क का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर है जिसने अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाने का फैसला किया है? एक सर्वे के मुताबिक इंडस्ट्रियल गुड्स की मूवमेंट यानी एक शहर या कंट्री से दूसरी जगह ले जाने की कीमतों में तकरीबन 700% तक का इजाफा हो चुका है। इसके पीछे अहम वजूहात क्या यह हुकूमत वक्त की नाकामी और नाअहली है, या कोई और अवामिल कार फरमा है? इसके अलावा वीडियो में और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। दोस्तों, आजकल अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सनती दौर का आगाज हो चुका है और अब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर का तो ये हाल है कि अक्सर बड़ी फैक्ट्रियों ने मजीद एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेना ही बंद कर दिए हैं। ये तमाम बातें हकीकत पर मबनी है, मगर इन तमाम मुस्बित चीजों का एक आम इंसान तक रिलीफ क्यों नहीं पहुंचता? क्या हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की खातिर फिगर्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है, जो कि अक्सर नाकाम हुकूमतें आज से पहले करती आई हैं? मिसलन हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए यानी सिर्फ कागजों पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर अवाम को खुश करने के लिए और अपनी नाकामियों को पाने के लिए बड़ी सफाई के साथ चंद ब्यूरोक्रेट्स कुछ लाइबिलिटीज और इजाफी अखराजात को हुकूमती कारकर्दगी की शीट से हटा देते हैं या इन्हें पा देते हैं, मतलब दूसरे खाते में डाल देते हैं, ताकि हुकूमत अवाम को ये बता सके कि इनके दौर में कितनी तरक्की हो रही थी और कैसे कामयाब काम कर रहे थे। और बास दफा ऐसा भी होता है कि हुकूमत साफ नियत के साथ साथ कई दफा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए मराआत का ऐलान तो कर देती है, मगर ब्यूरोक्रेसी की लालच और हटदर्मी इन मराआत को सही मानों में इंडस्ट्रियलिस्ट तक और इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुंचने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से हुकूमती इकदामात के बावजूद वो नाकाम हुकूमत कहलाती है। मौजूदा हुकूमत भी कुछ इसी तरह की हालात का शिकार है। मिसलन ये हुकूमत शुरू ही से कह रही है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यकीन रखते हैं, इससे कौमी खजाने को फायदा हासिल होगा, मगर दूसरी जानिब आज तक इस हुकूमत ने किसी भी प्राइवेट सेक्टर को कोई भी किसी किस्म की भी कोई पार्टनरशिप की दावत नहीं दी है। हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हद तक बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है। इनकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर इन वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा रहे हैं, मगर किस तरह? हम एक तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मामूली से मामूली पार्ट्स को भी हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट बिल में भी इजाफा कर रहे हैं। किसी भी कंट्री को ग्रोथ को असल मानों में
हासिल करने के लिए और अपनी शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जहां एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत होती है, इससे कई गुना ज्यादा इंपोर्ट को कम करने की भी जरूरत होती है, ताकि जितना वो कंट्री एक्सपोर्ट से कमाता है इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इनके अपने शहरियों पर खर्च हो, न कि इंपोर्ट के बिल अदा करने पर खर्च हो। अगर कोई कंट्री ज्यादा कमाकर ज्यादा इंपोर्ट के बिल अदा करे तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज ही हो सकती है। हकीकी मानों में इनके शहरियों तक कोई फायदा मुंतकिल नहीं होगा और पाकिस्तान में भी सलाहियत मौजूद होने के बावजूद यही कुछ हो रहा है, यानी हम चंद सेक्टर्स में तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं मगर दीगर चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन ग्रो करने वाले सेक्टर्स की कमाई खा रहे हैं और इनमें सबसे पहला सेक्टर ऑटोमोबाइल का है। पाकिस्तान में आज से पहले भी कई ऑटो सेक्टर के पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने मुख्तलिफ हुकूमतों से ये दरख्वास्त कर रखी थी कि अगर हुकूमत वक्त इनका हाथ थाम ले तो वो इस सेक्टर में होने वाले इंपोर्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को हुकूमत के कांधों से हमेशा के लिए हटा सकते हैं और इसी सेक्टर में इतनी महारत भी हासिल कर सकते हैं कि दीगर ममालिक इनके पार्ट्स को इंपोर्ट करने पर मजबूर होंगे, यानी एक्सपोर्ट करने की भी सलाहियत मौजूद है मगर हुकूमती सरपरस्ती जरूरी है। सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स की वजह से इन तमाम दरख्वास्तों को सर्द खानों के हवाले कर दिया गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लिए रजे करना किसी भी प्रोजेक्ट को इंतहाई आसान काम है। पाकिस्तान इस वक्त तक सही मानों में सीपेक समेत इनके दीगर प्रोजेक्ट से फायदा हासिल नहीं कर पाएगा जब तक पाकिस्तान इस सेक्टर समेत दीगर अहम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के सप्लायर्स को पाकिस्तान के अंदर पैदा न करे, क्योंकि रोजगार और महंगाई को कम करने में और मुल्की खजाने को हमेशा के लिए बढ़ाने में इंडस्ट्रियल सप्लायर्स का सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि ये सेक्टर इंपोर्ट बिल को कम करने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी इजाफा कर देता है और एक प्रोडक्शन यूनिट के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम यही सेक्टर करता है। अब बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको रेगुलेट करना हर हुकूमत की बस की बात नहीं, क्योंकि इस करेंसी की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और अक्सर शहरी इस करेंसी से मिलती जुलती स्कैम्स का शिकार बन जाते हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर हुकूमतों का नुकसान होता है। इसके अलावा इस करेंसी के दीगर लवाजमात भी काफी हद तक मुश्किल हैं। पाकिस्तान के सूबे KPK ने पहल करते हुए डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस यानी इस्तेमाल का इजाजत देने के वास्ते एक कमेटी की तश्कील दी है जो अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेंगी। इसके बाद इस करेंसी की इस्तेमाल के बारे में फैसला किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।